मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। आधे घंटे के सफ़र के बाद नील ऑलमोस्ट मलंग के घर के पास पहुंच चुका था, पर लोकेशन कहीं खो चुकी थी और नील अब मलंग के घर नहीं जा पा रहा था। तो उसने मलंग को फ़ोन लगाया। मलंग ने फ़ोन उठाया, बाइक लेके नील को लेने आ गया। नील बाइक पे बैठा और दोनों लड़के निकल पड़े मलंग के घर को। नील के बैग में अभी भी फूल रखे हुए थे मलंग के लिए। सेमिनार शुरू होने को था। नील भी जाकर कुर्सी पर बैठ गया। मलंग स्टेज पर चढ़ा और उसने अपने बारे में बताना शुरू किया कि कैसे कितनी मेहनत करके उसने ये सब सीखा और कैसे उसने ये सब सिखाना शुरू किया। कितने लोगों की लाइफ उसने बदली और कितने लोगों की लाइफ अभी भी बदल रहा है। नील मलंग की बातों में कहीं खो सा गया। 3 घंटे तक चलने वाला सेमिनार कब हवा हो गया नील को पता ही ना चला। नील तो बस मलंग की आंखों में डूबा हुआ था। उसके मुंह से निकलता हर एक शब्द मानो नील के लिए कुछ अमृत सा था। नील बहुत ध्यान से मलंग को सुन रहा था। सेमिनार खत्म हुआ, लोग अपने घरों को जा रहे थे। नील इंतज़ार कर रहा था कि मलंग उससे कुछ कहेगा, पर मलंग ने उससे कुछ बोला ही नहीं। तो नील ने ना चाहते हुए भी घर जाने का फ़ैसला लिया। उसने बैग में से फूल निकाले, मलंग के पास गया, उसको फूल दिए और बोला, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर। वो बस जाने ही वाला था कि मलंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ, इतनी जल्दी कहाँ? नील बोला, घर जा रहा हूँ अपने, सेमिनार पूरा हो गया ना। मलंग बोला, तुम बस सेमिनार के लिए आए थे? मैंने तो सोचा था तुम्हें रोकूंगा 1-2 दिन, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, कुछ सीखेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास भी काफ़ी अच्छे सवाल थे उस दिन, जिनसे मुझे भी काफ़ी कुछ जानने को मिला। बहुत सारी चीज़ें रिमाइंड हुई। नील ये सब सुनकर खुश हो गया। उसने मलंग से कहा, पर मैं अपने कपड़े तो लाया नहीं ज़्यादा। तो मलंग बोला, मेरे हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? चलो तुम घर चलो, तुम वापस नहीं जा रहे आज, तुम यहीं रुकने वाले हो। नील की आंखों में खुशी की चमक थी। मलंग नील को अपने कमरे में ले गया और बोला, फ्रेश हो लो, फिर खाना साथ खाएंगे। नील ने नहाया और फिर जब वो बाहर आया तो हमेशा की तरह वो सिर्फ टॉवल लपेटे हुए था। मलंग वहीं खड़ा था। नील को ऐसे देख मलंग तुरंत पलट गया और पीट करके खड़ा हो गया, पर इसी बीच उसका फ़ोन उसके हाथ से छूट गया हड़बड़ाहट में। नील ने भागकर मलंग के फ़ोन को बचाने की कोशिश की, जिसमें उसका टॉवल कील पर अटक गया। फ़ोन तो नील के हाथ में आ गया था। मलंग ने जब फ़ोन लेने के लिए पलटा तो वो नील को देखकर शॉक्ड हो गया और वो वापस घूमकर खड़ा हो गया। मलंग बोला, ध्यान से यार, कहीं लग ना जाए तुम्हें। नील बोला, तुम्हारा ध्यान किधर था वैसे? नील अपने कपड़े पहनने जा रहा था कि मलंग ने उसे रोका और बोला, अब गांव आए हो तो धोती कुर्ता तो बनता ही है यार। उसने नील को कुर्ता और धोती पहनने को दिया। नील ने कुर्ता तो पहन लिया, पर धोती उसे पहननी ना आई। इस पर मलंग ने उसे अपने हाथों से धोती पहनाई। उसकी उंगलियां जितनी बार भी नील को छू रही थीं, नील के शरारे निकल रहे थे। जिंदगी में पहली बार नील कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जो उसने आज तक नहीं किया था, ना सोचा था कि एक लड़के का इस कदर छूना उसे अच्छा लग सकता है। मलंग ने नील को धोती पहना दी और फिर बाइक पे बिठा के निकल पड़ा खेत की ओर। नील ने पूछा, खाना खेत पे खाएंगे क्या? मलंग बोला, टेंशन ना लो, वहाँ हमारी एक झोपड़ी है, माताजी वहीं पर खाना बना रही हैं। दोनों वहाँ पहुँचे। माताजी खाना बना चुकी थी। उन्होंने खाना परोसा और फिर वो चली गईं। खाना खाने के बाद मलंग और नील आपस में एक दूसरे को जानने में लग गए। बातें करते करते मलंग ने नील के लंबे बाल उसके कान के पीछे किए। दोनों इतने करीब आ गए थे कि उनकी सांसें आपस में टकरा रही थीं। अचानक से नील थोड़ा सा पीछे हटा तो मलंग भी संभला। फिर बात करते करते नील ने उसको बताया कि वो आईटी में जॉब करता था और शेयर मार्केट सीखने के लिए उसने जॉब छोड़ दी। मलंग ने उससे छोड़ने का कारण पूछा
तो उसने बताया वो पूरी तरह से थक चुका था आईटी में, और आए दिन रोज़ की बकवास से वो बस तंग आ चुका था। अब उसे खुद का मालिक बनना था, किसी का गुलाम नहीं। ये सुनकर मलंग को खुशी हुई और उसने कहा, ये तुम्हारा फैसला सबसे अच्छा फैसला होगा, ये मैं वादा करता हूँ तुम्हें। दोनों लड़कों ने खाना खाया और फिर दोनों दोपहर की नींद लेने लगे। मलंग सो रहा था, नील को नींद नहीं आ रही थी। नील तो बस करवट बदले जा रहा था, कभी इधर तो कभी उधर। फिर जब उसने करवट बदली तो मलंग ने आंखें खोली और उसे देखा। पूछा, क्या हुआ? नील बोला, कुछ नहीं, बस एक तकिया चाहिए था। मलंग ने कहा, तकिया तो नहीं है, तुम चाहे तो मेरे हाथ पर सो सकते हो। नील कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने मलंग के हाथ पर अपना सर रखा और ना जाने क्यों उसके हाथ पर सर रखते ही मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे और नील चैन की नींद सो गया। नील तो सो गया था, पर अब मलंग की नींद उड़ चुकी थी। वो नील को बस निहार रहा था, उसके चेहरे को देख रहा था, उसकी पलकों को, उसके होंठों को, उसकी नाक को, और अपने हाथों से उसके प्यारे प्यारे कानों को छू रहा था। मलंग को डर भी था कि कहीं नील जाग ना जाए, और जाग गया तो वो मलंग के बारे में क्या सोचेगा। मलंग हमेशा से अपने बारे में सब कुछ जानता था। वो जानता था कि वो लड़कों की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, पर उसने आज तक कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाए थे, क्योंकि वो डरता था कि लोग उसके बारे में क्या बोलेंगे। माना साल तो 2023 चल रहा था, पर सोच तो अभी भी पहले ही जैसी थी लोगों की। ये सोचकर मलंग ने थोड़ा नील से दूरी बनाने का सोचा और उसने अपनी आंखें बंद की। इतने में ही नील का हाथ मलंग की छाती पर आया। मलंग का दिल जोरों से धक 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 करने लगा। उसने आंखें खोली तो नील अभी भी सो रहा था। मलंग के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आई और उसने आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में उसको भी नींद लग गई। दोनों लड़के सो रहे थे। कम से कम 2 से 3 घंटे बाद जब वो जागे तो दिन आधा ढल चुका था। नील मलंग से बोला, आज बहुत अच्छी सुकून की नींद आई। मलंग ने कहा, गांव में नींद हमेशा बढ़िया आती है, क्योंकि यहाँ पे जो सुख है और जो शांति है वो शहर में कहाँ। नील ने कहा, सच कह रहे हो तुम, बिल्कुल सच कह रहे हो, पर शहर का भी अपना मज़ा है। दोनों कुछ देर यूं ही बातें करते रहे। फिर मलंग ने बोला, चलो तुम्हें खेतों में घुमा के लाता हूँ। शाम का समय था, सूर्य अस्त होने वाला था। मलंग और नील खेतों में घूम रहे थे। यूं ही चलते चलते मलंग ने नील का हाथ पकड़ लिया और नील ने भी हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों हाथ पकड़े हुए साथ खेतों में टहल रहे थे। अचानक से नील लड़खड़ाया और गिर पड़ा ज़मीन पर। क्योंकि उसने मलंग का हाथ पकड़ा था तो मलंग भी उसके ऊपर ही गिर पड़ा। ये पहली बार था जब दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। मलंग बस उसकी आंखों में देख रहा था और नील भी उसकी आंखों में देख रहा था। नील ने अपने होंठ आगे बढ़ाए और मलंग ने उसके होंठों को चूमा। अचानक से नील घबरा गया कि ये उसने क्या कर दिया, क्योंकि वो अभी अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में जानता नहीं था। उसने मलंग को धक्का देकर हटाया। मलंग भी समझ नहीं पाया कि अचानक नील को क्या हो गया। मलंग ने नील से सॉरी कहा। नील ने बोला, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और फिर दोनों लड़के वापस मलंग के घर को निकल पड़े। नील बाइक पे बैठता हुआ अभी मलंग से थोड़ा डिस्टेंस पे बैठ रहा था। मलंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने क्या गलत कर दिया। उसने घर जाकर नील से बात करने का सोचा, पर उसी वक्त उसके पापा का फ़ोन आ गया नील के, और नील उनसे बात करने लगा। बातों बातों में सुनाई दिया मलंग को कि नील की शादी के लिए लड़की देखी जा रही है। मलंग का दिल अंदर से थोड़ा सा टूटने सा हो गया, क्योंकि मलंग को नील बेहद पसंद आ चुका था। पर नील मलंग को पसंद करता है या नहीं, ये बात मलंग को पता नहीं थी, ना ही नील को पता थी। पर नील के दिल में कुछ तो फीलिंग्स थी मलंग के लिए, जिन्हें नील समझ नहीं पा रहा था। उसी रात दोनों लड़कों ने खाना खाया एक साथ, और फिर दोनों अलग अलग खाट पे सोने लेट गए। दोनों लड़के अलग अलग खाट पर सोने तो लेट गए थे, पर नींद दोनों में से किसी की आंखों में नहीं थी।
नील के मन में तरह तरह के हजारों सवाल थे और मलंग चाहता था कि नील उससे कुछ बात करे, पर नील तो बात कर ही नहीं रहा था। तो मलंग ने सामने से पूछा, क्या तुम अभी भी नाराज़ हो नील? मैंने सॉरी कहा ना। नील बोला, नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो बस सोने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन का सफ़र काफ़ी बड़ा था। मैं थक गया हूँ और मेरे कंधों में पीठ में बहुत दर्द भी है। इस पर मलंग को मौका मिला। वो भाग कर गया और सरसों का तेल उठा लाया। नील से बोला, अपना कुर्ता हटाओ। पहले तो नील शर्माता रहा, पर फिर उसने अपना कुर्ता उतार दिया। मलंग ने उसकी पीठ पर तेल लगाया और उसकी पीठ की मालिश करना शुरू कर दिया। नील को यह एहसास पहली बार हो रहा था। उसकी नसों में हलचल हो रही थी, दिल की धड़कन तेज हो रही थी और आंखें जैसे प्यार में डूब रही हों। नील ने फिर मलंग को थोड़ी देर बाद रोक दिया और बोला, बस बस, अब और नहीं। नील ने कहा, चाहो तो मैं तुम्हारे भी लगा सकता हूँ। मलंग ने मना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद दोनों लड़के अलग अलग अपनी ही चारपाई पे लेटे रहे। शांति रही और सो गए। नील इंतज़ार कर रहा था कि मलंग सो जाए। मलंग के सोते ही नील ने अपना फ़ोन निकाला और उसने सर्च करना शुरू किया। वो पहले से उसने सुन रखा था कि गे क्या होता है, लेस्बियन क्या होता है, पर वो खुद की सेक्सुअलिटी को समझना चाहता था। उसने नेट पे डाला और जानना चाहा कि क्या वो लड़के और लड़कियां एक साथ पसंद कर सकता है, या फिर वो सिर्फ लड़के पसंद करता है और लड़की पसंद नहीं करता है, तो वो क्या है। धीरे धीरे अपने सवालों का जवाब पाते हुए नील को पता चला कि उसे लड़कियां तो कभी पसंद ही नहीं। वो कभी भी किसी लड़की के बारे में फिजिकल तो सोच ही नहीं सकता। तो फिर नील जवाब जानता था कि नील गे है, पर सिर्फ जवाब जान लेने से चीज़ें आसान नहीं हो जाती। नील समझ गया था कि उसके दिल में जो फीलिंग्स आ रही हैं मलंग के लिए, वो सब नेचुरल हैं और वो गे है इसी वजह से आ रही हैं। पर इतने सालों बाद अचानक से किसी को अगर उसके बारे में पता चलता है तो वो कहाँ समझ पाता है। ऐसा ही नील के साथ हो रहा था। वो उठकर मलंग के पास गया, उससे कुछ बात करनी चाहिए, पर फिर रुक गया और वापस अपनी चारपाई पे आके लेट गया। नील को लग रहा था मलंग सो रहा है, पर मलंग तो सोया ही नहीं था। मलंग ने जब देखा कि नील वापस चला गया तो मलंग ने अपनी आंखें खोली, चारपाई से उठा और नील के पास जाके बैठ गया और बोला, बोलो नील, क्या बात करनी थी? तुम आए पर तुम बोले नहीं कुछ और लौट गए। नील बोला, अरे अरे कुछ नहीं, ठीक है। और फिर नील और मलंग अपनी अपनी खाट पे अलग अलग सो गए। नील के दिमाग में हजारों सवाल उस रात दौड़ रहे थे और वो उनका जवाब खुद ही से चाहता था, पर सवालों के जवाब मिलना इतना आसान तो था नहीं। पर हाँ, नील अब अंदर से ये जानता था कि वो स्ट्रेट तो नहीं है, वो गे है। वो अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर हल्का सा कंफ्यूज था, तो उसने सोचा कि पहले वो अपने बारे में अच्छे से जानेगा, उसके बाद ही मलंग के साथ कोई अगला स्टेप लेगा। कहानी में आके क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हाँ, शेयर ज़रूर करो यार किसी के साथ।